निर्देश दिया गया है कि आप लोग पटना में ही, राजधानी में ही रहना है। इसको जब चाहा, चाहे वो लालू जी हों, चाहे केंद्र में प्रधानमंत्री हों। उन्होंने चुनाव में गलत नारे लगाए और जनता के बीच जो नारे लगाए वो गलत थे। 25 से 30, फिर से नीतीश। कौन ऐसा व्यक्ति बिहार में राज उनसे करा लिया? उन्होंने तो जरूरत पड़ी तो केंद्र को भी दबाव में रखा और विपक्ष को भी दबाव में रखा। ये मुख्यमंत्री तो जब सरकार आप लोग बहुमत से आए थे उस वक्त भी बन सकता था। अब हर बात का उत्तर आपको कि बिहार बर्बाद और बदनाम दोनों हो। क्या उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि माननीय नीतीश जी ने जो निर्णय लिया है TR4 में बहाली का। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार में गाड़ियां दौड़ने लगी हैं क्योंकि एक बार फिर सरगर्मियां तेज हुई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा चले, शपथ ले लिया है। अब बिहार में ओहापोह की स्थिति है, मुख्यमंत्री कौन? ऐसे में तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोल दिया है, खूब लगा रहे हैं नारे, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। और इस वक्त हमारे साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी कहे जाने वाले वीरेंद्र नारायण यादव जी हैं। देखिए MLC भी हैं। और शिक्षकों का मुद्दा हो या फिर अभ्यर्थियों का या छात्रों का, बेबाकी से उठाते दिखाई भी देते हैं। मगर सियासत फिलहाल इस वक्त गर्म है, तो सियासी सवाल भी लेंगे और कई अन्य मुद्दों पर भी बात करेंगे। सबसे बड़ा सवाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए, शपथ ले लिया है। अब केवल खानापूर्ति बाकी है, CM का पद का इस्तीफा को देंगे, मगर आगे CM कौन? क्योंकि यह निर्णय आगे मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का जो शीर्ष नेतृत्व है वो करेगा। और नीतीश जी अपनी इच्छा से राज्यसभा गए हैं और जिसको लेकर बिहार की जनता को ये बहुत अच्छा नहीं लगा है। परंतु चूंकि उनका निर्णय है और वो हमारे नेता हैं तो उसके साथ हम लोग करें। CM कौन बनेगा ये फैसला बीजेपी लेगी? अब बीजेपी अकेले कैसे लेगी? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA लेगा। NDA का जो शीर्ष नेतृत्व है बैठेंगे, विधायक दल की बैठक होगी, NDA के विधायक दल की बैठक होगी, संयुक्त बैठक होगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा। कब तक ये तमाम प्रक्रियाएं जो है पूरी हो जाएगा? हालांकि कहा जा रहा है कि 15 तारीख को जो है वो सब कुछ साफ हो जाएगा। CM कौन होगा, चेहरा भी आगे होगा। देखिए, इसमें आप ये जो प्रश्न है, जितना आप जानते हैं उतना मैं भी जानता हूँ। जो सामने अखबार में बातें आई हैं, इस तरह हम लोगों को निर्देश दिया गया है कि आप लोग पटना में ही, राजधानी में ही रहना है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक होगी, विधायक दल की भी बैठक हो सकती है। तो इसका हम लोगों को निर्देश है, परंतु कब होगा, उसका समय क्या है, सब चीज़ें अभी कुछ। कब तक रहना है ये नहीं बताया, सिर्फ रहना है। हाँ, रहना है, ये कहा गया है कि रहना है। आपके नेता पर कई सवाल उठा है। कोई कह रहा है कि दबाव में है, कोई कह रहा है कि भाई उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, हाईजैक कर लिया गया। कोई कहता है बोलना चाहते हैं मगर कुर्ता खींच दिया जाता है, रोक दिया जाता है। देखिए, नीतीश जी ने बिहार की 2 दशकों तक जो ईमानदार सेवा किया है, बिहार की सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षकों की नियुक्ति, ये सब ऐतिहासिक काम हुआ है। उत्तर प्रदेश बगल का राज्य है, 2019 के बाद वहाँ विद्यालयों में एक शिक्षक बहाल नहीं हुआ है। ये हमारी बड़ी उपलब्धि है नीतीश जी की। लाखों शिक्षकों को उन्होंने नियुक्त किया, स्थानांतरण किया, पदस्थापन किया और किसी तरह की कोई मीन मेक नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है उस पर। इतनी सफलता के साथ माननीय नीतीश जी ने अपना काम किया है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, मैं शिक्षा जगत का से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग, मैं आता भी हूँ सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से। हर पढ़ा लिखा आदमी, राज्य का हित चाहने वाला आदमी, राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत नीतीश जी ने किया है। इस बात को हमारे विरोधी भी स्वीकार करते हैं। शिक्षकों की बहाली नीतीश जी ने की या फिर तेजस्वी जी? तेजस्वी कहते हैं कि भाई हम जब 17 महीने के कार्यकाल हमारा जब सरकार बना, नीतीश जी साथ आए, तो हमने दबाव देकर शिक्षा विभाग अपने हिस्से में लिया
और फिर बहालियाँ निकाली, TRE 1, TRE 2। देखिए, किसी भी सरकार में मुख्यमंत्री का पद जो होता है वो सर्वोच्च होता है और सारे फैसले वही लेता है। अब उसमें तेजस्वी जी का भी योगदान होगा, ये अलग बात है, होगा कि है, परंतु निर्णय तो माननीय नीतीश जी का है। नहीं होगा कि है, देखिए श्रेय तो वो नीतीश जी, अच्छा उनके जाने के बाद भी तो जब राजग की गवर्नमेंट बन गई तो भी तो बड़े पैमाने पर बहाली हुई, वो थे तो भी बहाली हुई। सरकार में रहने के कारण जितना यश लूटना हो वो लूट लें, परंतु ये काम तो माननीय नीतीश जी ने ही किया है। उनके जाने के बाद भी बड़े पैमाने पर विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, विद्यालयों में बहालियां हुई है। तेजस्वी यादव ने बीते दिनों बयान दिया और उन्होंने कहा कि देखिए बड़ा घोटाला हुआ है, और घोटाला देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदे गए हैं विद्यालय में, और कहा गया कि भाई हमने खरीद लिया है, जबकि कहीं विद्यालय में न तबला है, न हारमोनियम है, संस्कृति चीज़ों का कोई भी सामान नहीं है, और यहाँ मेंटेन हो गया है कि सब कुछ परचेज हो गया। अगर इस तरह की कोई बात है तो राजग की सरकार या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो आज तक मुख्यमंत्री हैं अभी, या जो आने वाला मुख्यमंत्री होगा, वह जो दोषी लोग होंगे वो निश्चित रूप से दंडित होंगे। और अगर तेजस्वी जी को पता है कि यहाँ घोटाला हुआ है तो उस चीज़ को प्रमाण के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, उस भ्रष्टाचार के विरोध जिस तेवर के साथ लड़ना चाहिए वो लड़े। उनको मना कौन किया है? अच्छा, खाली कह देने से नहीं हो जाएगा। अगर वो विरोधी दल के नेता हैं तो पूरे प्रमाण के साथ उनको बोलना चाहिए। और वो भाई सामान्य आदमी भी अगर कोई सही बात कहेगा तो सरकार मानने के लिए बाध्य होगी। तो वो तो विरोधी दल के नेता ही हैं, उनका काम ही है कि सरकार कैसे ठीक ठाक से चले, इस कर्तव्य का पालन ठीक से करें। और अगर उन विरोधी दल के नेता हैं, अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ तो अगर जो संबद्ध व्यक्ति है या जो सरकार है अगर उस पर कुछ आरोप लगेगा उन पर भी लगेगा, वो बच थोड़े जाते हैं। अभी शिक्षकों के बहाली की आपने बात की, आपने कहा कि काफ़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली की। TRE 4 का मसला कहाँ अटक रहा है? सरकार की तरफ से तो बातें कही गई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतः कहा था कि समीक्षा कर जल्द बहालियाँ निकाली जाएगी, विज्ञापन जारी किया जाएगा। देखिए, माननीय नीतीश जी ने जो निर्णय लिया है TRE 4 में बहाली का, उसमें राजनीतिक परिस्थितियों के कारण थोड़ा विलम्ब हो सकता है, बाकी उस कार्य का होना अवश्य और अवश्यंभावी है। तेजस्वी यादव तो यही बात कहते हैं तो आप लोग बुरा लग जाता है। तेजस्वी ने तो कहा कि भाई सरकारें बनाने में आप लोग इतना उलझे हैं कि बिहार बर्बाद और बदनाम दोनों हो गया। क्या उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, कहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो बन जाए, उनको मना कौन किया है? नहीं, देखिए TRE 4 रुक गया, अभी कह रहे हैं सरकारी खजाना खाली है, वेतन सही समय पर नहीं जा रहा है, चाहे शिक्षक हों या सरकारी अन्य कर्मचारी। विश्वविद्यालयों का वेतन, पेंशन सब समय पर जा रहा है, वेतन भी मिल रहा है और आगे भी वेतन मिलता रहेगा। सरकार का सब निर्णय है। अब कुछ देखिए, विरोधी दल के नेता को या विरोधी दल की राजनीति करने वाले जो लोग हैं या विपक्ष में जो लोग हैं, उनको, उन लोगों को सटीकता के साथ और प्रामाणिकता के साथ बातों को कहना चाहिए। सारे शिक्षकों का वेतन मिला है, जिसका नहीं मिला है हम लोग दिलवा देंगे, समय पर सब कुछ हो रहा है। एक सवाल, हम पहले सीधा सवाल जवाब चाहेंगे, नीतीश कुमार दबाव में है, हाँ या ना में? उसके बाद फिर दूसरा प्रश्न। नीतीश जी किस दबाव में रहेंगे? जो आदमी निर्विवाद रूप से और जैसा चाहा लोकतांत्रिक ढंग से राज्य की सत्ता को चलाने वाले आदमी को कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा व्यक्तित्व है जो दबाव दे सकता है? बिल्कुल दबाव में नहीं है। जब दबाव में नहीं है, ठीक है, इच्छा थी उनकी राज्यसभा जाने की, राज्यसभा के लिए उन्होंने नामांकन किया, शपथ भी अब ले लिया है, तो आखिर JDU में तो दूसरा मुखड़ा हो सकता है मुख्यमंत्री के लिए, तो मुख्यमंत्री का पद BJP को सौंप देना, इसे कैसे दे? देखिए, ये तो वो भाजपा बड़ी पार्टी है और नीतीश जी का निर्णय है। नीतीश जी जब कम सीट पर भी थे
तो वो मुख्यमंत्री बने। और ये भाजपा का अगर मुख्यमंत्री बनता है तो ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ये मुख्यमंत्री तो जब सरकार आप लोग बहुमत से आए थे उस वक्त भी बन सकता था। अब हर बात का उत्तर आपको हम खोज दें। नहीं, लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये दबाव ही है क्या? नहीं, दबाव वगैरह कुछ नहीं। नीतीश जी को कोई दबाव, अरे उनका व्यक्तित्व तो दबाव सहने वाला थोड़े रहा है, कभी भी नहीं रहा है। कौन ऐसा व्यक्ति बिहार में रहा जो उनसे करा लिया? उन्होंने तो जरूरत पड़ी तो केंद्र को भी दबाव में रखा और विपक्ष को भी दबाव में रखा। और आप लोगों पे आपको मालूम नहीं है? नहीं, आपके नेता और आप लोगों पे आरोप लग रहा है। जिसको जब चाहा, चाहे वो लालू जी हो चाहे केंद्र में प्रधानमंत्री हो, जिसको जब चाहा अपने अनुसार चलाया। इसलिए वैसे आदमी को कोई दबाव में नहीं रख सकता। नहीं, मानते हैं ना कि आप लोगों ने चुनाव में गलत नारे लगाए और जनता के बीच जो नारे लगाए वो गलत थे। 25 से 30, फिर से नीतीश। ये जो सरकार बनेगी, नीतीश जी के ही सारी नीतियों और कदमों पर चलना पड़ेगा। अगर नीतीश जी ने जिस ढंग और तरीके से राज्य का विकास किया है उससे हट के कोई चलाएगा तो थोड़े चल पाएगा। चलना पड़ेगा और चलाएंगे में अंतर है सर। अरे तो वो कोई बाहर थोड़े जा रहा है राजनीति से, वो राजनीति में ही ना है भाई। दिल्ली की राज्यसभा के सदस्य है, दिल्ली की राजनीति जो हम लोग जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये हैं, तो यहाँ की राजनीति में उनका पूरा सहभागिता रहेगी। ऐसे थोड़ा है कि बिहार राज्य को छोड़ दे रहा है। मतलब नहीं मानेंगे कि आप लोगों ने गलत नारा लगाया? बिल्कुल नहीं, सही नारा लगाया। बिहार के विकास की बात है, बिहार के विकास होगा, उस पर हम लोग प्रतिबद्ध हैं। और अगर वैसी कोई परिस्थिति आएगी तो हम लोग उस पर जो उचित कदम है वो उठाएंगे। विपक्ष वाले भी काफ़ी मतलब नाखुश कर सकते हैं इसे। कह रहे हैं हम लोगों को अफसोस है कि नीतीश कुमार बीच मझधार में ही उनकी नैया डूब गई। नहीं, नाव डूब नहीं गई। उन्होंने बहुत लंबे दौर में सत्ता में रहने के बाद उनका निर्णय है लोकसभा राज्यसभा में जाने का, वो गए। नाव डूबने का कहाँ प्रश्न है? 6 महीने का वक्त है। सरकार तो राजग की ही बनने जा रही है ना। 6 महीने का वक्त है। 6 महीना मतलब 6 महीने का वक्त है। 6 महीने तक वो मुख्यमंत्री भी रह सकते हैं। नहीं, इसी पद पर नहीं रहने के बावजूद वो तो उन्होंने साफ कर दिया है और एनडीए के लोगों ने साफ कर दिया है कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, इस्तीफा देंगे। सारी बातें अब तो सामने आ गई हैं। इसलिए इस बात को घुमा फिरा के इधर उधर नहीं होंगे। आप ये कह रहे हैं इधर उधर नहीं होंगे? इधर उधर मतलब इधर उधर गठबंधन नहीं बदलेंगे, एकदम साथ हैं तो साथ ही रहेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब तो जो बात है वो रहेगी। तो आपने सुना वीरेंद्र यादव जी को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं, फैसला ले लिया, निर्णय ले लिया तो ले लिया, मगर बिहार पर खासा ध्यान और विकास पर खासा ध्यान रहेगा नीतीश कुमार का। बिहार छोड़ कर नहीं जा रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।